आज आपको बड़ी अच्छी सी एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था, तो वो रोज अपने काम से जाता था और रास्ते में जो एक बूढ़ी थी वो मंडी जाके वहाँ से संतरे वगैरह खरीद के लाती थी और अपने सड़क के किनारे बैठ के बेचती थी। और एक लड़का था, वो प्रतिदिन उनके पास से संतरे खरीदता और उनके जो संतरे रखे रहते थे उनमें से एक संतरा उठाता और छीलता और एक उसमें से फाकी जो है वो चख के देखता और कहता है कि कैसे संतरे हैं माँ जी आपके, ये खट्टा है, ये नहीं, वो दो, वो उसमें का अच्छा होगा। और फिर दूसरा संतरा उठाता, उसमें से एक निकालता है पीस और वो चख के देखता है और ऐसे ही रख देता है। तो अब वो उस तरह का खाया हुआ संतरा तो वो बेचेगी नहीं, वो तो उसके पास रखे ही रहेंगे। तो वो इस तरह से रोज करता था है। तो एक बार वो अपनी पत्नी को लेके आया और पत्नी बोली, पत्नी के सामने उसने संतरे खरीदे। उसने फिर वही काम किया कि संतरा उठाया और खाया और एक दो फाकी खाई और रख दिया। फिर दूसरा संतरा उठाया, फिर खाया, का ये खट्टा है, दूसरा खाया, बोला ये आपका मीठा नहीं, कैसे संतरे आप ले आती हो हैं और ये मीठा नहीं है। तो पत्नी जब खरीद लिए संतरे, उसके बाद में जब जाने लगा तो पत्नी थोड़ी दूर पहुंची तो कहने लगी, आप ये बहुत गलत काम करते हो हैं, आपने बेचारी बूढ़ी हैं और वो इस तरह से आप झूठे करके संतरे वहाँ एक दो पीस खा के वहाँ रख देते हो। अब उनका आपका खाया हुआ वो तो ऐसे कोई खरीदेगा नहीं और उनका आप घाटा कर देते हो। बेचारी एक बूढ़ी, आपको दया करनी चाहिए, हम आपको नहीं समझते थे कि आप ऐसे हो। तो उस लड़के ने बताया अपनी पत्नी को कि तुम नहीं समझोगी कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। वो बूढ़ी अपने पैसे के अपने खर्चे के लिए संतरा बेचती है, लेकिन वो खुद कभी नहीं खाती होगी। इसलिए जो है मैं उसको वो संतरा एक दो पीस खा के और छोड़ के चला आता हूँ कि जिससे वो बाद में जरूर कुछ ना वो खा ले, एक दो संतरे वो खुद खा ले हैं। तो उसके जो बूढ़ी माँ थी संतरे वाली, उनके पड़ोस में एक सब्जी बेचने वाली औरत थी। उसने उस औरत से कहा कि बूढ़ा माँ से कहा कि ये लड़का तो बड़ा चालाक है और आपके पास रोज इस तरह से करता है, आपका तो नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है आपका, और आप कुछ बोलती भी नहीं हो। तो वो बूढ़ी माँ बोली कि देखो, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि मेरे संतरे खट्टे नहीं है, मेरे संतरे जो हैं वो खट्टे नहीं है, मेरे सारे संतरे मीठे होते हैं, लेकिन वो ये सोच के खा के एक पीस रख जाता है कि मैं उसको बाद में खा लूँ। और मैं भी, जब वो मुझे इतना प्रेम देता है तो मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी उसके संतरे में जब 1-2 किलो खरीदता है तो 2-4 संतरे फालतू डाल ही देती हूँ। तो देखिए, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन कहानी हमें क्या सिखाती है कि मिल बांट कर खाने वाले का, मिल बांट कर जो खाता है वो कभी भूखा नहीं रह सकता है, और जो छीन छपट के खाता है, छल कपट से खाता है, उसका कभी पेट नहीं भरता। तो हम हमेशा अपनों के साथ मिल बांट के खाएं। हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग दिखाई दे जो नहीं सक्षम हैं, तो उनके लिए हम कुछ सहायता करें, उनके खाने पीने को कुछ इंतजाम करें, उनके नहीं कपड़े हैं तो कुछ हम उनकी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। तो ईश्वर ये सब चीज़ें देखते हैं, हम जो करते हैं, हमारे अच्छे कर्म होते हैं, वो अच्छे फल लेके आते हैं। तो कहानी का जो आशय है वो यही है कि मिल बांट के खाइए और अकेले मत खाइए। अकेले आप खा के पेट भर लोगे, लेकिन आप उसके साथ साथ में किसी और का भी पेट भरते हो तो ईश्वर आपको कभी भूखा नहीं रखेंगे, आपके परिवार को कभी भूखा नहीं रखेंगे। यदि आप छल कपट से खाते हो तो आपका पेट कभी नहीं भरेगा, कभी आप तृप्त नहीं होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।